नमस्ते। शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और कब मनाएं, इस किस लिए मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। राधे राधे। वन एंड वन ओनली माता जी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शरद पूर्णिमा के विषय में बताना चाहती हूँ। इस शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी जो है वो बहुत ही करीब हो जाती है और इसमें से जो रोशनी निकलती है वो बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। उसके साथ साथ इसमें 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक अमृत की वर्षा होती है। हम इसमें खीर बना के रखते हैं चांदी के पात्र में। सफ़ेद दूध सफ़ेद चावल से खीर बनाएं और चांदी के पात्र, अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो किसी ऐसे बर्तन में रखें और रखने के बाद में उसको हम ऊपर छत पे या ओस पे ढककर कोई जाली से ढक दें और रख दें। उसमें अमृत गिरता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसको सुबह उठकर बासी हो प्रसाद रूप में सबको दें। इसके अलावा क्या है कि हम किसी पात्र में जल भर कर रख दें और जल भर के रख दें। उसमें एक चांदी का कुछ भी डाल दें। अगर किसी के पास अंगूठी है चांदी की या नहीं, कोई बिछुए पड़े हैं, कोई भी चांदी का सामान पड़ा है डाल दें और सुबह इस जल को सबको पिलाएं। वो बहुत ही चांदी श्वेत होती है और चंद्रमा का श्वेत से संबंध होता है, इसलिए वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उस जल को हम अपने शीशी में भर के रख लें, अपने चेहरे पे लगाएं रोज़, तो बहुत ही निखार आता है। इसके अलावा क्या करना है कि हम उसकी चंद्रमा की रोशनी में बैठकर अपने शरीर को 5 मिनट 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठें। वो बहुत शीतलता प्रदान करता है और हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है। इस दिन मथुरा में क्या है कि कृष्ण जी को, कान्हा को श्वेत वस्त्र धारण कराया जाता है और झिलमिल सितारों की तरह उनको सजाया जाता है। कहते हैं कि साल में एक दिन चंद्रमा की रोशनी कृष्ण जी के चरणों को आके छूती है और उनके चरण पर पड़ती है। इतना खूबसूरत लगते हैं कि देखते ही बनता है। हम जिसके घर में कान्हा जी हैं उनको सबको सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनाइए, सफ़ेद फूलों से, सफ़ेद चीज़ों से उनका विधिवत खूब सुंदर सा श्रृंगार करिए। कान्हा का इस दिन सफ़ेद पहनने का महत्व है। ये याद रहे कि शरद पूर्णिमा को ज़रूर आप ये सब करें। अगर जो व्रत करना चाहते हैं शरद पूर्णिमा का, वो आज के दिन से व्रत शुरू कर सकते हैं और संकल्प लेके कि हम व्रत रखना चाहते हैं, कितने महीने, कितने साल, क्या व्रत कितने पूर्णिमा को रखेंगे, साल भर का या 6 महीना या 4 पूर्णिमा, 5 पूर्णिमा, 11 पूर्णिमा, इसका संकल्प लें और रहे। अगर नहीं भी रखना है तो इस दिन तो अवश्य पूर्णिमा का व्रत सबको करना चाहिए। ये बहुत ही फलदायी होता है। जिसके चंद्रमा कमज़ोर होता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप एक सिक्का भी रख सकते हैं और उस सिक्के में चंद्रमा की रोशनी पड़े, उसके बाद वो सिक्का उठा के अपने तिजोरी में रख लीजिए। धन की वर्षा होती है। वो जो चांदी का आप रखते हैं चंद्रमा बनवा लीजिए, बच्चों को पहनाइए गले में। अगर जिस बच्चे को ज़्यादा सर्दी जो होती हो, जुकाम खांसी होता हो, उन बच्चों को आप ये चंद्रमा जो है इस दिन रख के और आप पहना सकते हैं गले में, तो इससे बहुत फलदायी होता है। तो आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और अपने घर में खुश रहिए, अच्छे से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।